हेलो एवरीवन। तो आज हम इंटीग्रेशन पार्ट 6 को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज फिर हम कुछ इंटीग्रेशन के नए रूल्स एंड ट्रिक्स सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट रूल है वो है इंटीग्रेशन हो इस टाइप का लाइक रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। पिछले वाले पार्ट्स में हमने ये इस टाइप का इंटीग्रेशन किया है जब वो क्या था, डिवाइड में था। बट अब ये क्या है, ऊपर ही है, न्यूमरेटर में ही ये है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन हो तो उसका सिंपली ये फॉर्मूला है, ये हमें याद ही करना होगा। एक्स बाई टू रूट ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू log ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और log के साथ ये मोड है, मोड के अंदर है। ऐसे ही अगर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका है एक्स अपॉन टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ठीक है। ऐसे ही रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होता है एक्स अपॉन टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू log ऑफ मोड एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो याद कैसे कर सकते हैं थोड़ा देखो, आगे तो क्या है, एक्स बाय टू ही है, और उसके साथ जो जिसका ये इंटीग्रेशन करना था वो यूं का यूं, फिर ए स्क्वायर बाय टू आएगा, और उसके साथ माइनस तभी आएगा जब यहाँ पे ए के साथ माइनस हो, मीन्स ए स्क्वायर के आगे यहाँ पर अगर माइनस है ना तो ये टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ भी ए स्क्वायर के आगे प्लस है तो ये भी प्लस रहेगा, और यहाँ भी ए स्क्वायर के आगे प्लस है तो ये भी प्लस रखना है। और उसके बाद ये थोड़ा सा सिमिलर है जो हमने इन इस टाइप के जो डिनोमिनेटर में अगर ऐसी इंटीग्रेशन हो वन अपॉन दिस, ठीक है, वन अपॉन दिस का जो इंटीग्रेशन था ना उससे मैच करता है इनका सेकंड टर्म, क्योंकि हमें पता है वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन था वो था साइन इनवर्स एक्स बाई, तो मीन्स ये उससे मैच कर रहा है। ऐसे ही जब वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या था, तो वो यही था इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ऐसे हम इनको याद कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पर एक्स बाई टू आना है और यहाँ पर ए स्क्वायर बाई टू आना है। एक्स बाई टू के साथ ये जिसका इंटीग्रेशन करना है वो यूं का यूं, और ए स्क्वायर बाई टू के साथ माइनस तभी आएगा जब यहाँ पर ए स्क्वायर के साथ माइनस हो, और जो ये पीछे फॉर्मूले हैं ये इनके वन अपॉन जब ये था तो इसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था उसी से है ये। ठीक है, मीन्स हम ऐसे याद रख सकते हैं इसको। जब अलजेब्रिक का इंटीग्रेशन सोल्व हो तो हमें उसमें ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस कर लेने चाहिए, ये एक ट्रिक है। तो अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन दिया हुआ हमें रूट ऑफ 16 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, मीन्स समथिंग ऊपर ही रूट के अंदर है। तो हम पहले क्या करेंगे, देखो जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं इनमें एक्स स्क्वायर ही है अकेला, तो यानी कि हमें पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो 25 है ना ये हटाना होगा। ठीक है, तो इसलिए 25 हटाने के लिए हमने 16 की मल्टीप्लाई 25 से और डिवाइड भी 25 से कर दिया, एंड देन 25 कॉमन ले लिया। अब जब 25 रूट से बाहर आएगा तो वो 5 बन जाएगा। ठीक है, और हमने जो 16/25 था ये इसको लिख लिया 4/5 का स्क्वायर। तो अब ये समथिंग उसी टाइप का बन गया कि रूट के अंदर समथिंग कांस्टेंट का स्क्वायर है माइनस एक्स का स्क्वायर है। तो अब हम इसमें सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 5 यूं का यूं, इसका हमें फॉर्मूला पता है एक्स अपॉन टू, जो यहाँ है वो यूं का यूं। अब यहाँ पर क्या आना है, ए स्क्वायर बाय टू, यानी कि ए क्या अपना 4/5, तो इसका स्क्वायर यानी कि 16/25, ए स्क्वायर हो गया बाय में 2 हो गया, और ये इसके आगे क्या रहेगा, प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पर क्या है इसके आगे प्लस साइन, और साथ में क्या आना है, अगर यही चीज 1 अपॉन में होती तो उसका क्या होता, साइन इनवर्स एक्स बाय, तो वही यहाँ पर हमें लिखना होता है। मतलब ऐसे हम याद रख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स
अपॉन एक्स अपॉन क्या बनेगा 4/5, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 5x/4। तो सिंपली अब हम इस 5 को अंदर ले गए हैं तो इंटीग्रेशन ये हो गया। ठीक है, ये तो था भाई हमें कांस्टेंट हो दिया हो और सीधा एक्स स्क्वायर दिया हो। ठीक है, कांस्टेंट दिया और एक्स स्क्वायर दिया हो। ठीक है, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये फॉर्मूलाज हम तब भी हमें मतलब कई बार चेंज भी करना पड़ेगा, लाइक समथिंग यहाँ पे स्क्वायर और कांस्टेंट का स्क्वायर। तो जैसे ये फॉर्मूला है, लाइक ये सॉल्व करना हमने इंटीग्रेशन रूट ऑफ 6x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट वो फॉर्म नहीं बन रही है जो हमें चाहिए, क्योंकि उसमें तो क्या होता है कांस्टेंट का स्क्वायर और कुछ एक्स का स्क्वायर प्लस या माइनस का रिलेशन हो, बट यहाँ पे तो एक्स आए हुए इसके साथ। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करेंगे। तो जब भी हमें क्या करना हो इस टाइप से हमें अपने फॉर्मूलाज का टाइप में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, और इसमें क्या है एक्स इंक्लूडेड है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा +1 बनाना है। +1 कब बनाना है, जब यहाँ पर क्या हो एक्स इंक्लूडेड हो। एक्स स्क्वायर तो हो ही, साथ में यहाँ पर एक्स भी इंक्लूडेड है। तो जब एक्स भी आ जाए तो हमें क्या करना है, एक्स भी आ जाए तो हमें क्या करना है भाई, जब क्या आ जाए एक्स भी आए तो हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ रूट 6x माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर तो हो ही हो और अगर क्या हो एक्स वाले टर्म भी इंक्लूड हो, तो यहाँ पर डायरेक्ट वो फॉर्म नहीं है जो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे। तो जब हमें इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है तो उस टाइम याद रखना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 ही बनाना है, तो इसलिए माइनस कॉमन ले लिया। अब हमने क्या किया कंप्लीटिंग स्क्वायर, स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हमने तरीका सीखा था भाई, जो एक्स का कोफिशिएंट है बिना साइन जो उसका कोफिशिएंट है उसका क्या करो हाफ करो, क्या बन गया 3। तो अब 3 का स्क्वायर ही ऐड करना और 3 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 स्क्वायर क्या बन गया एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो क्या बन गया 3 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अगर इस टाइप का बनता है ना, तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे बस x का ही स्क्वायर हो। अगर इस टाइप से भी हमारे पास क्या हो रहा है समथिंग कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस इस टाइप का भी हमें स्क्वायर अगर यहाँ पर मिल रहा है तो भी हम वही फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। तो वही बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमने फॉर्मूला यूज कर दिया सिंपली, जो हमारा यहाँ पर है बाय में 2, ये अंदर यूं का यूं, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आना है, तो इसलिए हमने यही उठा के चिपका दिया। अब ए स्क्वायर बाई 2 क्या हो गया 9/2, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, और log ऑफ अगर ये 1/, में होता तो इसका इंटीग्रेशन यही होना था, वही चिपका दिया है। अब है कि हमारे पास अगर इस तरह का इंटीग्रेशन आता है लाइक x+3 क्या है एक लीनियर है, रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये क्या है क्वाड्रेटिक है। तो इसमें ना वही रूल यूज होगा जो हम पहले कर चुके हैं। तो मीन्स अब हमने यहाँ पे समराइज कर दिया भाई, चाहे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है चाहे लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक है, ठीक है, चाहे लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक है और चाहे लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक है, तो चारों में बस यही करना है हमें। एक ही ट्रिक है, एक ही रूल है कि लीनियर इज इक्वल टू समथिंग ए इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, ये पुट करेंगे। ठीक है, मतलब लीनियर को इस फॉर्म में चेंज कर देंगे।
ठीक है, तो लीनियर क्या है यहाँ पे x+3 यानी कि x+3 इज इक्वल टू a प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक कौन है 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b। तो इसका यार डेरिवेटिव किया तो कांस्टेंट का 0 माइनस 4x का -4 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। ठीक है, तो अब दोनों तरफ कंपेयर कर लिया। x का कोफिशिएंट यहाँ पे -2 है, यहाँ पर क्या है -2 है और यहाँ पर क्या है 1। तो कंपेयर करके a की वैल्यू -1/2 और जब कांस्टेंट कंपेयर करेंगे तो 3 इज इक्वल टू -4a प्लस b। a की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी तो b भी आ गया 1। अब जो हमारे यहाँ पे लीनियर था ना उसको हम जो ये फॉर्म बनेगी ना उसकी इस फॉर्म में लिखेंगे। मतलब x+3 जहाँ पे था उसकी जगह क्या लिखना अब a यानी कि -1/2 इंटू इसका जो डेरिवेटिव आया यानी कि -4 -2x। ठीक है, और प्लस क्या है b, तो b क्या अपना 1। तो लीनियर को चेंज कर दिया बस इस फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, बस इसको अलग अलग करके लिखना है। मीन्स पहली वाली टर्म के साथ ये, फिर प्लस दूसरे वाले टर्म ये। तो इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा। अब हमने i को i1 प्लस i2 दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया क्योंकि इन दो पार्ट्स का अब क्या होगा, अलग अलग क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो I1 क्या है -1/2 इंटू -4 -2x इंटू √5 -4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डायरेक्ट होगा क्योंकि हमें पता है भाई इसी का डेरिवेटिव ये है। तो जिसका हमारे पास डेरिवेटिव होता है, हमने सीखा था पहले या दूसरे वीडियो में कि अगर हमें ये पता हो तो हमने सीखा था कि भाई हमारे पास क्या है, जिसका डेरिवेटिव गिवन होना उसी को वेरिएबल में पुट करते हैं। तो हमें पता है 5 -4x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव गिवन है यहाँ पे, मतलब हमने बना लिया -4 -2x। तो इसलिए इसको जब t पुट करेंगे, ठीक है, इसको t पुट करेंगे तो -4 -2x और dx क्या बन जाएगा dt, और ये क्या बन गया √t। तो √t dt -1/2 आ गए यूं का यूं। और √t का सिंपली क्या है x के पावर n का इंटीग्रेशन हमने सीखा था पहले ही वीडियो में। x के पावर n का इंटीग्रेशन सीखा था, वो क्या होता है x के n+1 अपॉन n+1। तो वही यहाँ पे क्या है भाई 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 यानी कि t के 3/2 बाई में 3/2 और फिर t की वैल्यू जो है पुट कर देंगे यानी कि क्या थी 5 -4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो I1 पार्ट हो गया। अब I2 का करेंगे तो फिर से वही चीज है भाई, रूट के अंदर है बट x इंक्लूडेड है। तो उस केस में मतलब जो हमारे पास फॉर्मूला था उसमें x तो नहीं था, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट ही था। मतलब हमें समथिंग स्क्वायर ही रहना चाहिए भाई, कांस्टेंट का स्क्वायर हो और साथ में कुछ स्क्वायर ही बचे। ठीक है, तो चाहे वो x का बने, चाहे x+3 का स्क्वायर बने, चाहे x4 का स्क्वायर बने, मतलब होना क्या चाहिए बस कांस्टेंट का स्क्वायर और प्लस समथिंग स्क्वायर या माइनस समथिंग स्क्वायर फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पे जो ये x है ना, तो अब फिर हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन ले लिया कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए, वही x के कोफिशिएंट को क्या किया डिवाइड बाय 2, क्या बना 2 का स्क्वायर जोड़ा और घटाया तो स्क्वायर बन गया। अब सिंपली वही इसमें भी फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि क्या बन गया है a स्क्वायर माइनस समथिंग x प्लस समथिंग का स्क्वायर बन रहा है। तो वही फॉर्मूले यूज होंगे इसके लिए भी। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे तो I2 भी आ गया, I1 भी आ गया। तो लास्ट में बस इनको जोड़ देना, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 और कॉन्स्टेंट एक नया क्रिएट हो जाएगा C1 प्लस C1 प्लस C2 से एक नया कॉन्स्टेंट क्रिएट हो गया C। तो यही पॉइंट है एक कि जब इक्वेशन में x इंक्लूडेड हो तो उस टाइम x स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 करना है हमें। तो उसके लिए क्या करना होता है, माइनस साइन कॉमन ले लो। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं भाई इंटीग्रेशन ऑफ, ये टाइप्स हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस b साइन x,
इंटीग्रेशन ऑफ 1/a+b cos x और इंटीग्रेशन ऑफ 1/a sin x प्लस b cos x प्लस c। ठीक है, तो इस टाइप के अगर इंटीग्रेशन आते हैं तो उनको करने का रूल क्या है, ट्रिक क्या है हमारे पास कि इनको कैसे करते हैं हम। हमें क्या करना होता है, a इंटू कुछ भी नहीं है तो मतलब a इंटू 1 मीन्स क्या है, ये कांस्टेंट। तो जो भी इनमें कांस्टेंट होगा ना उसको लिखना है। a इंटू 1 को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2। मतलब ये ना इस चीज पे डिपेंड करेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, साइन एक्स और कोस एक्स है, तो इसलिए हमें इनको x/2 की फॉर्म में ही करना होगा। क्योंकि हमें पता है जब साइन एक्स को हम लिखेंगे किस फॉर्म में लिखेंगे, 2 sin x/2 और cos x/2। ऐसे cos x को लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। तो अगर ये x/2 के फॉर्म में आ रहे हैं तो इंटू 1 को भी हमें x/2 के फॉर्म में ही लिखना है। तो पहला स्टेप तो यही होता है भाई, कांस्टेंट को ऐसे लिख दो। फिर सेकंड स्टेप है डिवाइड बाय कोस स्क्वायर x/2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर x/2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो एंड पुट 10x/2 इज इक्वल टू t, और फिर 10x/2 को t पुट करना होता है। ठीक है, तो अब बात है अगर इस टाइप का हो, 3 टाइप का, तो यही रूल फॉलो करने हैं। अगर हमारे पास है इस टाइप का इंटीग्रेशन ऑफ a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x। ठीक है, तो क्या करना है, न्यूमरेटर को लिखना है a इंटू डिनोमिनेटर सारा प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और फिर भाई दोनों तरफ sin x और cos x के हमें क्या करना है, कोफिशिएंट कंपेयर। अगर आए इस टाइप का कि a sin x प्लस b cos x प्लस c हो अपॉन d sin x प्लस e cos x प्लस f हो, तो इस केस में बस एक और चीज ऐड हो जाएगी, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। ए बी सी के कोफिशिएंट्स, ए बी सी को फाइंड आउट कर लेंगे sin x cos x और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को कंपेयर करके। ठीक है, तो दो ये जो फॉर्म्स थे वो ऐसे ही यूज करने हैं, मतलब इनको सॉल्व करने का यही तरीका है। अब हमारे पास एक नई फॉर्म आती है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो अगर हमारे पास क्या हो, इस टाइप का हो इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, यानी कि हाईएस्ट पावर 2 अपॉन हाईएस्ट पावर 4 टाइप का इंटीग्रेशन हो, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स के 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो। जरूरी नहीं है यहाँ पे ऊपर 1 ही हो, कुछ और भी आ सकता है, हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो अगर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है तो उसको सॉल्व करने का तरीका है, स्टेप 1 है डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे क्या करो, डिवाइड करो। तो क्या बनेगा, जब हम इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, और जब इसको करेंगे तो 1 प्लस ये बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको करते हैं तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नीचे वाले को करेंगे तो ये तो बन गया एक्स स्क्वायर, ये बन गया के, और ये बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वही इसके नीचे है तो यही बनेगा। तो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव तो होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और -1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है +1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, x -1 क्योंकि देखो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो वो बनता है डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स का। ठीक है, तो और 1 किसका डेरिवेटिव होता है भाई, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम नीचे क्या करेंगे, x -1 अपॉन एक्स का स्क्वायर या फिर x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर बनाएंगे डिनोमिनेटर में। देखो क्योंकि यहाँ पर ऊपर क्या है, 1 ही है ना, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आया, 1 आया, मतलब x -1 अपॉन एक्स आया और x प्लस
1/x है। ये 1 यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर ऊपर 1 है, बट यहाँ पे जरूरी नहीं यहाँ पे 1 ही हो। अगर यहाँ पे 4 आता है तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। मतलब अगर हमारे पास क्या आ जाए x² + 4 हो तो हमें जो स्क्वायर बनाना है ना वो भी x - 4/x² का ही 4/x का ही स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो याद रखना यहाँ पे 1 है तो क्यों है वो, क्योंकि यहाँ पे 1 था। अगर यहाँ पे 4 आता है तो यहाँ पे भी 4 ही आएगा फिर। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था भाई, x² से ऊपर नीचे डिवाइड करो, फिर डिनोमिनेटर में हमें बनाना है अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, माइनस का स्क्वायर मतलब x - 1/x का स्क्वायर। और अगर ऊपर माइनस है जैसे कि यहाँ पे -1/x² है तो हमने क्या देखा कि ये प्लस का है, प्लस का डेरिवेटिव माइनस है और माइनस का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है प्लस आएगा। तो इसीलिए जब ऊपर हमारे पास प्लस है तो जो नीचे स्क्वायर बनाना है वो माइनस का बनाना है, मतलब x - 1/x का स्क्वायर और x + 1/x का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करना हमें, टी पुट करना है, जिसका हमने ये स्क्वायर बनाया ना उसी को टी पुट करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं भाई, ऐसे ही करते हैं, हमें याद रखना है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं भाई। पहला एग्जाम्पल तो हमने वही लिया भाई, x² के साथ क्या हो 1 हो, तो वही फर्स्ट रूल था, x² से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, कर दिया। सेकंड स्टेप क्या था भाई, ऊपर क्या है माइनस बना है तो नीचे प्लस का स्क्वायर बनाना है। ठीक है, किसका, क्योंकि यहाँ पर 1 ही है, 1 ही है ऊपर, तो इसलिए यही स्क्वायर बनेगा, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। अगर मान लो ऊपर यहाँ पे 1 की जगह क्या होता 4, तो बस यहाँ भी 1 की जगह 4 आता, मतलब हम स्क्वायर भी x - 4/x का स्क्वायर बनाते या फिर x + 4/x का स्क्वायर बनाते। तो अब वो कैसे डिसाइड होगा भाई, क्योंकि 1/x² के साथ यहाँ पे क्या माइनस है, तो जो हमें स्क्वायर बनाना है वो बनाना है प्लस वाला, यानी कि x + 1/x का स्क्वायर। ठीक है, तो दो टर्म तो हमारे पास ही है, यानी कि x का स्क्वायर और 1/x का स्क्वायर। a² + b² तो है ही, 2ab चाहिए, तो जब इसका 2ab करेंगे तो क्या आएगा 2, तो 2 हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया अपनी तरफ से 2 भी जो 2 जोड़ दिया और 2 घटा दिया, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन है स्क्वायर, या तो हम क्या बनाए a² + b² + 2 × x × 1/x क्या हो गया 2, यानी कि या तो हम प्लस का स्क्वायर बनाए और हमारे पास क्या है -2 भी है, तो चाहे हम x - 1/x का स्क्वायर बनाए, ऑप्शन है ना। बट हमें पता है क्योंकि ऊपर माइनस है ना तो नीचे स्क्वायर प्लस का बनाना है, क्योंकि बाद में हमें उसको टी पुट करके उसका क्या चाहिए डेरिवेटिव चाहिए। तो जो ये डेरिवेटिव गिवन है ना ये प्लस वाले का गिवन है, तो इसलिए इसका क्या बनाना है x + 1/x का स्क्वायर और -2 यूं का यूं रह गया। ठीक है, -2 को लिख सकते हैं रूट माइनस यूं का यूं 2 को क्या लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या चाहिए भाई। अब जब इसको हम टी पुट कर देंगे तो ऊपर वाला तो dt बन गया। ठीक है, तो dt/t² माइनस कांस्टेंट क्या रखना है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले होते हैं कि 1/समथिंग वेरिएबल स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। ठीक है, समथिंग हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, तो इसीलिए हमने 2 को ऐसे लिखा था भाई √2 का स्क्वायर बना लेते हैं। तो 1/x² - a² का फॉर्मूला था 1/2a log ऑफ x - a/x + a, तो वही फॉर्मूला हमने लगा दिया, x की जगह यहाँ पे t है, फिर फाइनली t को पुट कर दिया है, x + 1/x था ये वही पुट कर दिया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो ये बन जाएगा। तो ये तो हमने वही एग्जाम्पल किया जब x के साथ यहाँ पे 1 हो। तो मैंने कहा था भाई जब यहाँ पे 1 है ना तो यहाँ पर जो हम स्क्वायर नीचे बनाते हैं ना उसमें भी 1 ही रहेगा, बट अगर यहाँ पे 4 आता है तो यहाँ भी 4 ही आएगा। तो अब हम एग्जाम्पल ऐसा ही देखते हैं, लाइक ये रहा,
कोई ज़रूरी नहीं 4 हो, यहाँ पे 5 भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 5 है तो नीचे भी 5 ही होना चाहिए, मतलब जो स्क्वायर हम बनाएंगे वो 5 वाला ही बनेगा फिर। ठीक है, तो अगर हमें इस टाइप का इंटीग्रेशन करना हो तो हम देख सकते हैं ये क्या है, हाईएस्ट पावर ऊपर 2 है और नीचे हाईएस्ट पावर 4 है, यानी कि क्या है, क्वाड्रेटिक बाय बाय क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो बस अगर हमें इनको यूज करना है ना, जो हमने ये सीखा है बाई स्टेप्स, तो ये तभी यूज होता है जब क्या हो, फॉर्म हमारे क्या होने चाहिए, क्वाड्रेटिक बाय बाय क्वाड्रेटिक होने चाहिए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक बाय बाय क्वाड्रेटिक है ना ये, तो हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप वही, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे क्या करो, डिवाइड करो, ये आ गया। ठीक है, अब हमने कहा था कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो यहाँ पर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। कहाँ, यहाँ, मतलब जो ये हमें नीचे स्क्वायर बनाना होता है ना, यहाँ पे 1 ही रहेगा। अगर यहाँ 1 है तो ऊपर एक्स स्क्वायर के साथ अगर ऊपर 1 है ना, तो वो यहाँ भी 1 ही रहेगा। बट क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया भाई, 4 आ गया, तो नीचे भी मतलब हमें जो स्क्वायर बनाना वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4/x का स्क्वायर या फिर x माइनस 4/x का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, 16 को लिख लेंगे 4/x का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर प्लस है तो नीचे हमें क्या करना है, माइनस वाला स्क्वायर क्रिएट करना है। तो अगर होता 1, अगर होता एक्स स्क्वायर के साथ 1 ही, तो हमें यही स्क्वायर क्रिएट करने थे। बट मैंने कहा था कि अगर ऊपर एक्स स्क्वायर के साथ 4 आए 5 आए तो वही यहाँ पर चेंज होगा, मतलब 1 था तो 1 ही था। अब 4 है तो क्या बन गया, एक्स माइनस 4/x का स्क्वायर या फिर एक्स प्लस 4/x का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस बना है ना, ऊपर प्लस बना है ना, तो नीचे जो स्क्वायर बनाना वो नेगेटिव वाला बनाना है। ठीक है, तो क्योंकि स्क्वायर क्रिएट करना है तो हमारे पास ए का स्क्वायर भी है, बी का स्क्वायर भी है, 2ab वाली टर्म रहती है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 16/x। ठीक है, 16 नहीं 4/x बनेगा, क्योंकि ये 16/x स्क्वायर क्या है, 4/x का स्क्वायर है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab चाहिए, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x नहीं 4/x, तो मतलब 8 आया। तो हमें बस 8 की कमी है, तो इसलिए हमने 8 को प्लस कर दिया और 8 को माइनस कर दिया। अब क्योंकि ऊपर प्लस था तो नीचे जो स्क्वायर बनाना वो x माइनस का बनाना होगा, 4/x का स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 ही बनाना है। तो बचा क्या, 8 को लिख लिया 2√2 का स्क्वायर, क्योंकि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं √8 का स्क्वायर, और √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। तो अब सिंपली वही इसको टी पुट करेंगे तो ये ऊपर वाला डी टी बन गया, dt/t स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ये तो ये क्या बन गया, वो फॉर्म बन गई कि 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली, तो उसका क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाय, तो वही लगाया और टी की वैल्यू पुट कर दिया है। फिर एलसीएम ले लिया है x। ठीक है, तो ये x नीचे आ जाएगा। इट्स सिंपल यार। अब हम इस टाइप का एग्जांपल देखते हैं कि हमें नीचे, ऊपर क्वाड्रेटिक नहीं है बट नीचे क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है, ऊपर क्वाड्रेटिक नहीं है बट नीचे तो बाई क्वाड्रेटिक तो है, यानी कि हमें कैसे ना कैसे करके क्वाड्रेटिक लाने होंगे ताकि हम ये रूल, ये स्टेप्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी लगा सकें, जो हमने अभी अभी सीखे हैं। तो वो कब लगता है, जब क्वाड्रेटिक ऊपर और बाई क्वाड्रेटिक नीचे हो। तो हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक तो है बट हमें क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक चाहिए, तो हम कुछ करेंगे, अब प्लस माइनस करके क्वाड्रेटिक तो लाएंगे ही। तो एक खास बात है, नीचे यहाँ पर जिस कांस्टेंट का स्क्वायर बनता है ना, ऊपर वही कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब अगर हम क्वाड्रेटिक बाय बाय क्वाड्रेटिक बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या था, 16 था, तो ये स्क्वायर 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो ऊपर क्या होगा, 4 ही होगा। ये बात होती है,
वही बात यहाँ पर थी कि 1 का स्क्वायर बनाना है नीचे तो ऊपर भी 1 ही होगा, ठीक है। तो वो रूल को देखते हुए, क्योंकि हमें क्या बनाना है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक बाय बाय क्वाड्रेटिक तो बनाना ही है, तो ऊपर जो क्वाड्रेटिक लाएंगे तो वो उसमें जो कांस्टेंट होता है ना वो इस हिसाब से ही होता है कि नीचे जिस कांस्टेंट का स्क्वायर बन रहा है ना ऊपर वही आएगा। मतलब यहाँ पे 16 4 का स्क्वायर है तो ऊपर 4 ही चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए हमें, ऊपर 4 ही चाहिए। तो हमने क्या किया भाई, क्योंकि देखो हम यहाँ पे 4 और 4 दो बार हमने क्यों लेके आए हैं, हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि आगे हमें, क्योंकि बनाने तो क्वाड्रेटिक है यानी कि कुछ स्क्वायर टर्म तो लानी ही पड़ेगी। तो जब स्क्वायर टर्म लाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे और एक्स स्क्वायर को घटाएंगे, तो स्क्वायर टर्म तो 2 होगी। बट अगर हम सिर्फ यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और 4 से ही डिवाइड करें, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर था, 4 का, तो यानी कि 4 ही ऊपर आएगा और 4 ही नीचे। मतलब 4 से ही मल्टीप्लाई करें और 4 से ही डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर के टर्म तो 2 हैं, तो कांस्टेंट तो एक ही रह जाएगा ना। तो इसलिए हमने 4 और 4 8 से ही डिवाइड किया और 4 को 2 बार लिखा है, 4 + 4, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो ये एक्स स्क्वायर आने हैं ना ये 2 आने हैं, तो इसीलिए हमने 4 को भी 2 बार जोड़ा है, ठीक है। 4 भी हम 2 लेके आए हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारे पास 2 आने वाले हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर था नहीं, हम लेके आ रहे हैं। तो कैसे लेके आ रहे हैं, एक एक्स स्क्वायर जोड़ के और एक एक्स स्क्वायर घटा के, तो 2 एक्स स्क्वायर आ गए ना, तो इसलिए 4 भी हमें जो चाहिए ना वो 2 ही चाहिए, क्योंकि अब हम इनको क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो अब अलग अलग करके दोनों में क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बाय बाय क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक बाय बाय क्वाड्रेटिक। तो अब उन्हीं रूल को फॉलो करके हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन क्या था भाई, उस फॉर्म में था नहीं, क्वाड्रेटिक बाय बाय क्वाड्रेटिक था नहीं, ये हमने बनाया है। कैसे बनाया, नीचे जिस कांस्टेंट का स्क्वायर बनता है क्वाड्रेटिक में ऊपर वही कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 16 4 का स्क्वायर था तो 4 लाना था, बट 4 हमें एक नहीं लेके आए, 2 लेके आए। क्यों लाए 2, क्योंकि हम आगे क्वाड्रेटिक बनाने के लिए एक्स स्क्वायर को भी आगे क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं। तो जब एक्स स्क्वायर 2 आएंगे तो इसलिए हमें कांस्टेंट भी 2 चाहिए होंगे, तो इसलिए 4 और 4 4 को 2 बार ऐड किया है, तो इसलिए 1/8 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और कह लो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जिस 8 से हमने, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 8 से डिवाइड और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिस 8 से हमने मल्टीप्लाई किया उसको 4 + 4 लिख दिया, ठीक है। एंड देन अलग अलग कर दिया, अलग अलग फॉर्म बन गई वही। तो वही स्टेप्स को फॉलो करके हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए, maybe next part will be the last part of integration, so keep